क्या टाइम गॉड टास्क में रजत दलाल ने फिजिकल वायलेंस किया है और क्या बिग बॉस ने उनको बड़ी सजा दे दी है? चलिए सेट से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है और आप सबके क्वेश्चन है कल रात से आ रहे हैं कि भैया रजत दलाल के खिलाफ पूरा घर हो जाता है। रजत दलाल यहां पर भिड़ते हुए भी नजर आते हैं कि 14 के 14 आ जाओ, एक साथ पाड़ लो जो पाड़ना है, ये भी बोलते नजर आते हैं। और इसके साथ साथ किसी का माँ किसी की बाप मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। विवियन भी बोलता है कि भाई ये कोई पहलवानी वाला टास्क नहीं है। जी हाँ, चलिए क्या अपडेट है वो मैं आपको बताता हूं। देखो गाइस, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि अविनाश मिश्रा है वो घर के नए टाइम गॉड बन चुके हैं, क्योंकि रजत दलाल का पूरा खेल रहता है। रजत दलाल क्या करते हैं स्टार्टिंग में, देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, टास्क में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ था या फिर कहीं नहीं बताया गया कि आप भाग नहीं सकते, आपको चलना है। भले आप पावर लगाकर चलो, भले आप अपनी पहलवानी दिखाओ, भले आप अपनी ताकतवर हो तो ताकत दिखाओ, ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि आप ये सब नहीं कर सकते। आप जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन आपने घूमना है बस। आप चाहे भाग कर घूमो, आप चाहे चल कर घूमो, आपने रुकना नहीं है। रुकना तब है जब एक राउंड खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा बजर बजने से पहले आप रुक सकते हो, डिस्कशन है वो कर सकते हो। अब यहां पर रजत दलाल वो अगर स्ट्रेटेजी बनाकर भागने की कोशिश कर रहा है तो भाई इसमें गलत क्या है? यहाँ पे विवेंडी ने बोलता है कि ये पहलवानी का खेल नहीं है, तो भाई साहब यहाँ पर पहलवानी का खेल नहीं है मानते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि भाई आप भाग नहीं सकते। बिग बॉस चाहे तो रोक सकते हैं, कशिश को संचालक बनाया गया है, कशिश चाहे तो रजत दलाल को डिस्क्वालीफाई कर सकती है, सिंपल सी बात है। लेकिन भैया रजत ने उसके लिए अच्छा किया था। रजत के समीकरण हमेशा काम आते हैं, उसने उसको सेव किया था ना, है ना, नॉमिनेशन में उसने सेव किया था। तो कहीं ना कहीं कशिश है, अब वो कर्जा चुकाती हुई नजर आती है कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं करती, जबकि रजत यहां पर भागकर करता है, वो डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है। तो रजत ने अगर यहां पर अपनी ताकत लगाई है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, अपनी ताकत से सबको आउट करना चाहा है। लेकिन बाद में चीजें ऐसी हो जाती है कि भैया वो चीज नहीं मानी जाती है और कहीं ना कहीं दोबारा से वो चीजें शुरू हो जाती है। लेकिन रजत दलाल के खिलाफ चुम आ जाती है तब जब चाहत है वो रजत का बाउल है गिरा देती है, रजत आउट हो जाता है। चाहत के साथ उसकी पहले फाइट होती है, चाहत बोलती है दोगला रजत दलाल है तू, दोगला दलाल है तू, है ना, तू कभी इधर कभी उधर। तू वो सारी पिछली बातें लेके आ जाती है कि रजत मेरे साथ रहता था, मेरे साथ बैठता था, मेरे साथ ऐसे दिखाता था और वो सिर्फ गेम के लिए कर रहा था। तो वो इस तरह से उसको झाड़ती है, ठीक है, उसका वो कहीं ना कहीं हटा देती है, बाउल है। रजत दलाल आउट हो जाता है। उसने फिर क्या किया, रजत दलाल ने आखिरी राउंड में उसने चुम को आउट कैसे किया कि उसका बाउल है वो गिरा दिया। अब रजत दलाल है वो भड़क जाता है क्योंकि चुम है वो बहुत कुछ बोल रही थी, तो उसने बोला किसी के माँ बाप में दम नहीं है कि वो मेरा कुछ उखाड़ सके। तो यहां पर चुम है वो भाई साहब चढ़ जाती है रजत दलाल पर, ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है मेरा भी कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता माँ बाप किसी का, ठीक है, मेरा भी कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ठीक है। तो ये चीज अपने पास रखो कि भैया किसी का माँ बाप कुछ नहीं उखाड़ सकता, तुम भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। भाई साहब वो लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं मानता हूं उसको कि भाई वो तो रजत दलाल पे चढ़ जाती है, लड़ने जाती है। यहां पर कहीं ना कहीं करणवीर है उसको रोकता है, लोग बीच में आते हैं, लेकिन यहां पर इतना ऐसे हो जाता है पूरा का पूरा सीन, मतलब फिजिकल वायलेंस हो सकता था। रजत दलाल वैसे लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, उसका हमेशा रहता है, वो अपने हाथ है हमेशा पीछे रखता है। तो ऐसे में चुम दरांग के साथ उसकी तगड़ी वाली फाइट होती है, लेकिन खैर मनाइए कि यहाँ पर किसी के साथ उसका फिजिकल वायलेंस नहीं हुआ है। जी हाँ, लड़ाई बहुत तगड़ी वाली होती है। बाद में उसने अविनाश को जिताया है, अविनाश की तरफ चला जाता है, विवियन अविनाश ये सब खुश हो जाते हैं। तो भैया कहीं ना कहीं उसने बोला था अगर मैं नहीं जीतूंगा तो अविनाश को जिताऊंगा, तो उसने अविनाश को जिताया है। तो फिलहाल ये अपडेट है, कोई भी फिजिकल वायलेंस नहीं हुआ है, ना ही सजा मिली है। तो आप सबके क्वेश्चन है, अब उसको थामिए थोड़ा बहुत। यहाँ पर रजत दलाल है उसने तगड़ा वाला गेम खेला है, जिसकी वजह से अविनाश मिश्रा वो टाइम गॉड बन चुका है। फिलहाल गाइस आप क्या बोलोगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर बड़ी अपडेट लेके।